सबसे पहले देखो, कोई भी फॉर्मेट अगर आप डिज़ाइन करते हो यहाँ पे, तो उसके लिए पहले मैंने बताया हमेशा मार्जिन देख लो, है ना, मार्जिन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेफ मार्जिन पे काम करना है। अब जैसे बिल बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इनवॉइस बिल, ये लिख लिया हमने। अब इसको यहाँ पे देखो अलाइन कर दो, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट किया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद जैसे इसको बोल्ड कर लिया, फिर यहाँ से फॉन्ट का एक साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन अगर करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो गया। चलो वापस अब एंटर करते हैं, तो ये अलाइनमेंट देखो वापस सेंटर ही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ, बोल्ड और अंडरलाइन ये हटा देता हूँ, और फॉन्ट है नॉर्मल अब 11 पे कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज होता है, या फिर यहाँ से भी फॉन्ट आप सेट कर सकते हो, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं इंसर्ट में, चलो टेबल, और यहाँ से ड्रॉ टेबल ले लो। आप ड्रॉ टेबल लो, और ठीक देखो इसके नीचे से ड्रॉ करना है आपको, मार्जिन ध्यान रखना है, इसके नीचे से ड्रॉ करना, और ये इसके बराबर से, लेकिन इसके बराबर में अब टेक्स्ट लिखा है तो थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से कर्सर दिखा रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो और इसको ड्रॉ करो, और राइट साइड में ये देखो इंडेंट यहाँ तक है, उसके ठीक नीचे करना, यहाँ तक है ना ये। अब इसको मैं नीचे तक ले जा रहा हूँ पेज के, तो इस तरीके से पेज पे आप लास्ट तक यहाँ पे ड्रॉ कर लो, हो गया। पूरे पेज पे एंड नहीं करना, यहाँ पे ध्यान रखना है, साइड में देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रूलर पे दिखाता है, यहाँ पे ये मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है, हो गया। चलो अब फॉन्ट साइज जो भी आपको रखना है वो अभी आपको सेट कर लेना है होम में जाके। जैसे यहाँ पे मैंने बोला इसको नॉर्मल करना है, ठीक है। क्या करना था, ये देखो मार्जिन थोड़ा अप हो गया था ना, इस वजह से क्या हुआ था, ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से हो गया, दिखाता हूँ, ये ऐसा हो गया था ना, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी ऐसे मूव कर सकते हो, क्या नीचे, हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो हमारा इसके अंदर टेक्स्ट हो गया था कि टेक्स्ट लिख लिया आपने, यहाँ से आपने ये फॉर्मेट यूज़ कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं, इसमें आगे का जो इसमें काम है वो क्या है कि आपको यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मेट ड्रॉ करना है बिल के लिए। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट और राइट का मार्जिन देख लेना, ये लेफ्ट और राइट का ये इक्वल होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा। इसमें चलते हैं, इसमें फॉन्ट साइज नॉर्मल कर लेते हैं, जैसे 11 रखा, बोल्ड और अंडरलाइन यहाँ से हटा लेते हैं, बोल्ड हटाए अंडरलाइन हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस इंसर्ट के अंदर टेबल में ड्रॉ टेबल में आओ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, एक फॉर्मेट, मुझे एक लाइन तो यहाँ पे ऐसे चाहिए, एक लाइन यहाँ चाहिए ऐसे, फिर उसके बाद बीच में एक लाइन चाहिए, ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आओ, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ करो, फिर नीचे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसे रो ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक रो ड्रॉ करो ऐसे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे। अब इसको इरेज कर दो, इरेजर लो यहाँ से और इसको इरेज करो, ठीक है, इरेजर और, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ड्रॉ टेबल ले रहा हूँ, ड्रॉ टेबल लेके, और यहाँ से एक यहाँ पे कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर का, यहाँ पे ये हमारे आइटम्स के लिए, ये यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है वो, उसका रेट यहाँ पे, और ये अमाउंट का हो जाएगा, हो गया सिंपल। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो। अब एक बार फॉर्मेट चेक कर लो, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू, हो गया ना प्रॉपर मार्जिन के साथ। अब ये बनने के बाद में इसके अंदर अब लिखने का जो काम है देखो, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे हमने लिखा कंपनी नेम, फिर एंटर किया, यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा, फिर यहाँ गए कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये कंपनी की डिटेल्स। अच्छा कंपनी की डिटेल्स से सेलेक्ट करो तो ये बोल्ड भी होगी, तो होम में जाके बोल्ड या कंट्रोल बी कर दो, शॉर्टकट कंट्रोल+B से भी आप कर सकते हो बोल्ड, देखो ठीक है। यहाँ पे आता है अब कस्टमर का नेम, अलाइनमेंट यहाँ से लेफ्ट कर लो, तो यहाँ से गए, यहाँ पे हमने कस्टमर नेम या पार्टी नेम लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दो, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया हमने, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर यहाँ पे गए सेम वही, मैं अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, बिल नंबर जो भी बिल है वो दे दो, फिर यहाँ पे इस तरीके से डेट होगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये पूरे बिल के अंदर क्या है कि ये सेंटर लाइन हो रखा होगा, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ नीचे तक,
और यहाँ से इसको एक ही बार अब लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बार बार मुझे सेंटर या फिर लेफ्ट राइट ना करना पड़े। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे आइटम्स लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर में रहेगा, तो इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर कर देते हैं और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। हो गया। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक आइटम वगैरह ले लिया, क्या क्या है, मैंने बोला माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, एलसीडी है, कितनी क्वांटिटी है, जैसे इसका बोला 100 क्वांटिटी है, ये भी 100 है। एलसीडी का कितना है, जैसे 10 पीसेस डाल दिए यहाँ पे। रेट यहाँ पे डिफाइन कर दो, माउस जैसे मेरा 200 के हिसाब से, कीबोर्ड 500, ठीक है, एलसीडी 5000 के हिसाब से। अमाउंट यहाँ पे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 200 रुपीज़ रेट है माउस का, तो 100 का कितना हो गया 20,000। फिर एंटर करके नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000, यहाँ पे भी 50,000 हो गया। अब यहाँ सब टोटल हमें डिफाइन करना है, तो सब टोटल के लिए वापस यहाँ डिज़ाइन में चलो, यहाँ से ड्रॉ टेबल लो और यहाँ पे आपको लाइन डिफाइन करना है ऐसे, ठीक है, फिर एक लाइन और नीचे ऐसे डिफाइन करो। अब इसके अंदर लिख दो इसका सब टोटल कितना हुआ 1,20,000 ना, तो यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके कंट्रोल B कर दो, ये बोल्ड हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आओ, थोड़ा नीचे डिफाइन करो, जैसे यहाँ पे हमने बोला पैकिंग चार्जेस लग रहा है, तो पैकिंग चार्जेस डिफाइन कर दो, ठीक है। ऐसे ही डिलीवरी चार्जेस है, तो डिलीवरी चार्जेस लगा दिया आपने, ठीक है। ऐसे CGST है, SGST है, तो वो यहाँ पे हम डिफाइन कर दें। फिर यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे एंटर करके नीचे आते हैं, अब ये पैकिंग चार्जेस का हमने डाल दिया 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है, डिलीवरी का 1000 रुपीज़ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो अमाउंट होगा पेबल अमाउंट वो डिफाइन करना है नीचे। तो अब क्या करना है, देखो ड्रॉ टेबल लो और यहाँ से एक पार्टीशन और दो ठीक है। यहाँ से हमने इस तरीके से लिया, इरेजर लो और इरेजर से इसको इरेज करो, ठीक है, इसको भी इरेज किया, हो गया। अब चलो, अब इसमें नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा टोटल पेमेंट, ठीक है, टोटल पेमेंट। अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा 1,20,000 तो ऊपर ही बन गया था, और वो उससे एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो क्या है 1,000 पैकिंग का है और 1,000 डिलीवरी चार्ज, तो ये आपका बन गया 1,22,000, ठीक है। अब इसको भी सेलेक्ट करो, बोल्ड करो, सेंटर करो, कंट्रोल E शॉर्टकट होता है सेंटर लाइन के लिए, कंट्रोल B से बोल्ड किया, कंट्रोल E से सेंटर कर दिया, हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे हमने लिखा ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, ठीक है। अब इसको भी सेलेक्ट करो और इसको यहाँ पे बोल्ड कर दो, हो गया। अब ये पूरा बिल बन गया, कंट्रोल F2 करो, अब देखो पूरा बिल यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा। हमेशा प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू चेक करो। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे आप मैनुअली भी बिल को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो पूरा, ठीक है। जितने भी एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो सब टोटल के बाद यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनवॉइस बिल इस तरीके से बनाना है, तो पहले हेडिंग बना लेना है, बनाने के बाद में फिर आपको ऐसे फॉर्मेट ड्रॉ करके काम करना है। बाद में करोगे तो फिर थोड़ा इसको आपको ऐड करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब आज इसको प्रॉपर मार्जिन के साथ, प्रॉपर फॉन्ट साइज के साथ में इसे कंप्लीट करके आपको